बच्चों, लीज के अंदर दो फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वो है एक आपका प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + i⁻⁻n। और दूसरा एनओटी का फार्मूला, एनओटी का फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर। आर क्या है? रेंटल्स। 1 - 1 + i⁻⁻n डिवाइड बाय आई। ये मुकम्मल दो फार्मूलाज हैं। एनओटी यूज़ होती है जब हमारी सिमिलर अमाउंट्स हों, सिमिलर इंटरवल पर हों, और जो कंपाउंड है वो एक सिंगल अमाउंट हो या मल्टीपल अमाउंट्स हो, लेकिन सेम अमाउंट ना हो। इधर सिमिलर अमाउंट्स हों हैं, इधर मल्टीपल अमाउंट्स, डिफरेंट अमाउंट्स होंगी। एक बात का ख्याल रखना है, रेंटल और रेट के अंदर, या फ्यूचर वैल्यू और रेट के अंदर, आप ऐसे भी कह सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू एंड रेट के अंदर दो चीज़ों ये लाइक विद लाइक चलते हैं। इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर रेंटल एनुअल है तो रेट भी पर एनम होगा। अगर रेंटल सेमी एनुअली है, रेट भी 6 मंथ्स के हिसाब से होगा। रेंटल क्वार्टरली है तो रेट भी क्या होगा? क्वार्टरली होगा। इस चीज़ का बस खास ख्याल रखना है आपने। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, इनके ज़रिए हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं। क्वेश्चन है, लीज पेमेंट्स हो रही हैं 20, 30, 40, 50 हर साल का। एरियर, एरियर का मतलब होता है बाद में। मीन्स हमने एसेट यूज़ किया और पूरा साल यूज़ करने के बाद हमने पेमेंट की। अगर हमारी लीज पेमेंट्स स्टार्ट हो रही हैं, या हमारी लीज कमेंस हो रही है 1 जनवरी से, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू 1 जनवरी की कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमारी पहली पेमेंट जो होगी एरियर के हिसाब से वो होगी 31 दिसंबर 2021 को। मीन्स हमने पूरा एसेट यूज़ किया और साल के आखिर में, साल के आखिर में। तो एरियर का मतलब ये है। तो अगर हम इस सिचुएशन को टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉ करें तो हमारे पास 4 साल हैं। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और इधर को देख रहे हैं, और ये है 1 जनवरी 2021। पहली पेमेंट होनी है साल के आखिर पे 31 दिसंबर 2021 पर, दूसरी 31 दिसंबर 2022 पर, तीसरी 31 दिसंबर 2023 पर, चौथी 31 दिसंबर 2024 पर। ये पेमेंट्स होनी है। पेमेंट्स कौन कौन सी होनी है? पहली 20 की, दूसरी 30 की, तीसरी 40 की, चौथी 50 की। अब इन सब को इन डेट्स पर लेकर आना है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है। इसको उठा के इधर लेकर आना है, इसको भी उठाकर इधर लेकर आना है, इसको भी लेकर आना है, और इसको भी लेकर आना है। तो अब इन सब को लेकर आना है। तो इन सब, चूंकि इन सब में चूंकि अमाउंट डिफरेंट है, इक्वल इंटरवल है लेकिन अमाउंट डिफरेंट है, तो हम फिर फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + i⁻⁻n। एन क्या है? इंटरवल। एन क्या है? इंटरवल है। तो हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे मालूम होगी? ये 20, इसको लेके जाना है, और रेट हमारे पास है 12%। तो 1 + 0.12, वो ये 1.12 हो गया। ये 1 साल के बाद है। यहाँ से इसको 0 बोल देते होते हैं हम। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये 1 साल पीछे खींचना है इसको, लिहाजा raised to power -1। फिर ये 30 वाला है, 30 को 1.12 raised to power -2, 2 साल पीछे खींचना। फिर इस 40 को 3 साल पीछे खींचना। 1 + 0.12 भी लिख सकते हैं और 1.12 भी लिख सकते हैं।
रेस्ट पावर -3। इस 50 को 4 साल तक पीछे खींचना। अभी इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर भी करना सीख लेंगे। ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। अब इसको आपने एज इट इज़ टाइप करना है, 20 इंटू 1.12 रेज टू पावर -1 प्लस 30 इंटू 1.12 रेज टू पावर -2 प्लस 40 इंटू 1.12 रेज टू पावर -3 प्लस 50 इंटू 1.12 रेज टू पावर -4 देन इक्वल टू। तो ये 102 आंसर आ गया इसका, इज इक्वल टू 102।